नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। पाकिस्तानी मंत्री और नेता भारत को लेकर तमाम ज्ञान बांटते रहते हैं। इसी बीच वियतनाम में पाकिस्तानी राजदूत कमर अब्बास खोखर ने प्राचीन भारत को लेकर जो ज्ञान दिया है, उसके बाद लोगों ने उसकी हेकड़ी निकाल दी है। दरअसल छद्म पाकिस्तानी राजदूत खोखर ने प्राचीन भारत की शान रहे तक्षशिला विश्वविद्यालय को प्राचीन पाकिस्तान का हिस्सा बताया है, जबकि खोखर को पता होना चाहिए कि 1947 में पहली बार दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का जन्म हुआ है। इसके अलावा खोखर ने चाणक्य और पाणिनि को भी पाकिस्तानी बताया है। कमर अब्बास खोखर ने ट्वीट कर एक तस्वीर साझा की, जिसमें उसने लिखा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय की यह हवाई तस्वीर है जो फिर से बनाई गई है। यह यूनिवर्सिटी प्राचीन पाकिस्तान में आज से 2700 साल पहले इस्लामाबाद के पास मौजूद था। इस विश्वविद्यालय में दुनिया के 16 देशों के छात्र 64 विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे, जिन्हें चाणक्य और पाणिनि जैसे विद्वान पढ़ाते भी थे। बता दें, चाणक्य भारतीय उपमहाद्वीप के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे और गुप्त साम्राज्य की राजधानी उस वक्त पाटलिपुत्र, आज की पटना हुआ करती थी। इतिहास संबंधी झूठ फैलाने वाले कमर अब्बास खोखर यही नहीं रुका है। उसने यह भी दावा कर दिया कि दुनिया के पहले भाषाविद पाणिनि और पूरे पृथ्वी पर चर्चित राजनीतिक दार्शनिक चाणक्य दोनों ही प्राचीन पाकिस्तान के बेटे थे। अब जो ज्ञान खोखर ने परोसा है, उसमें सिर्फ उसकी गलती नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में इतिहास के नाम पर छात्रों को सिर्फ झूठ ही परोसा जाता रहा है और यह झूठ वहाँ के मंत्री, नेता और अधिकारी भी जपते रहते हैं। वहीं खोखर के नापाक ज्ञान के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर उसकी हेकड़ी निकाल दी। लोगों ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन शब्दों को हम आपको बता नहीं सकते हैं। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ट्विटर पर जाकर आप लोग पढ़ लें। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार के साथ किसानों की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। इसी बीच आज बड़ी संख्या में किसान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसी बीच रविवार को किसानों का समर्थन करने जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र भी पहुंच रहे थे, लेकिन किसानों ने छात्रों को यूपी गेट, गाजियाबाद और गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया। पुलिस ने बताया कि जामिया के 6 छात्राओं का समूह गीत गाता और डफली बजाता हुआ किसानों को समर्थन देने जा रहा था, लेकिन किसान नेताओं ने छात्राओं के प्रदर्शन स्थल पर जाने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया। वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि सरकार किसानों की एकता को तोड़ना चाहती है। उनका कहना है कि कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन इतिहास रच देगा। बता दें, आज किसान सुबह 8 बजे से ही भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। किसानों का यह भूख हड़ताल शाम 5 बजे तक चलेगा। वहीं देश भर में कृषि कानूनों के खिलाफ अब किसान लगातार नाराज होते जा रहे हैं। इसी बीच किसानों ने यह भी ऐलान किया है कि जब तक सरकार नए कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक वे वहां से नहीं लौटेंगे। इसके अलावा किसानों ने चेतावनी भी दी है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में वे अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि यदि सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही तो किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए इंडिया गेट पर पहुंचेंगे। किसान नेता राकेश ने कहा कि अभी तक किसानों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे आम लोगों को परेशानी हुई हो, लेकिन यदि हमारी मांगें नहीं सुनी जाती हैं तो हम आंदोलन को तेज करने के लिए बाध्य होंगे और सीमा पर जाम लगाएंगे। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ इंडिया गेट पर पहुंचेंगे और राजपथ पर होने वाली परेड में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अब जो नया कानून बनाया गया है वो पूरी तरीके से किसानों को बर्बाद कर देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।